वेलकम बैक गांव वाले के वीडियोस। आज हम बात करेंगे सेफ ग्रेस मूवी के बारे में। इस मूवी को 2007 में रिलीज किया गया था और मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक माँ अपने बेटे को लड़कियों के साथ सेक्स करना सिखाती है और उसके बाद खुद ही उसके साथ घपाघप करती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम यहाँ पर एक फैमिली को देते हैं। इस फैमिली में बाबरा नाम की लेडी होती है और ये ग्रुप की वाइफ होती है। ग्रुप एक बड़ा बिजनेसमैन होता है और इनका एक छोटा बेबी होता है जिसका नाम टॉनी होता है। तो ग्रुप ज्यादा पसंद नहीं करता और बाबरा उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। फिर एक दिन बाबरा जॉनी को बेबी सीटर के साथ छोड़कर ग्रुप पर वो एक पार्टी में जाते हैं। बाबरा बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है जिसकी वजह से पार्टी में सभी लोग इसकी तरफ देखते रहते हैं और ग्रुप को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और बाबरा यहाँ डिनर के समय साइमन नाम की एक औरत से पूछती है कि अगर तुम्हें $10 दिए जाएं तो तुम इंसान का गोश्त खा सकती हो और साइमन ऐसा करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद बाबरा ग्रुप से पूछती है कि $10 के लिए तुम साइमन के साथ सो सकती हो और ग्रुप इसको मना कर दे। बाबरा फिर से ग्रुप से कहती है अगर तुम्हें गेट से निकलते ही कोई लड़की सेक्स के लिए ऑफर करे तो तुम हाँ करोगे या ना, और ग्रुप इसके सवालों से परेशान होकर हाँ कर देता है। पार्टी खत्म होने के बाद बाबरा होटल से निकलती एक अनजान आदमी के साथ लिफ्ट लेकर चली जाती है और ग्रुप को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ग्रुप घर पर आकर देखता है कि बाबरा अभी भी घर पर नहीं आई है और बाबरा काफी देर बाद घर पर आती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि टॉनी कुछ बड़ा हो चुका है और ग्रुप अपने बिजनेस की वजह से घर से ज्यादा ही बाहर रहता था और कभी कभी घर पर आता था। टॉनी और बाबरा एक दूसरे के साथ रहते थे और टॉनी को अपनी माँ के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और एक दिन हम देखते हैं कि ग्रुप अपने फ्रेंडों को अपने घर पर लाता है और डिनर के बाद बाबरा टॉनी से इन सभी को मिलवाती है और एक फ्रेंच बुक देके टॉनी से उसे रीड करने के लिए कहती है और टॉनी को फ्रेंच नहीं आती जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता। और बाबरा जब रूम में जाने लगती है तो एक आदमी यहाँ पर फ्रेंच में उसके शरीर की तारीफ करने लगता है और बाबरा को फ्रेंच आती है जिसकी वजह से वो इस आदमी को बहुत बुरा भला कहती है। जिसके बाद वो आदमी यहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है और ग्रुप भी उन्हीं के साथ चला जाता है। बाबरा उसके बाद ग्रुप के होटल में आ जाती है और उसे सेक्स के लिए ऑफर करती है और ग्रुप ऐसा करने के लिए पहले तो मना करता है और उसके बाद ये यहाँ पर खूब जम के घपाघप करते हैं। अगले दिन बाबरा और ग्रुप घर पे वापस आते हैं तो देखते हैं कि जॉनी के कमरे में दूसरा लड़का सो हुआ है और वो बार टब में नहाता रहता है और ग्रुप को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जिसकी वजह से वो जॉन को डांटने लगता है और बाबरा को इस बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और जॉन को देखकर मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि टॉनी अब जवान हो चुका है और टॉनी यहाँ पर अपने दोस्त के साथ होता है और ये यहाँ पर थोड़ा नशा करते हैं और ये एक बीच पर गोरी लड़कियों को घूरते रहते हैं। ग्रुप और बाबरा भी यहाँ पर होते हैं और ग्रुप टॉनी को सलाह देता है कि इन लड़कियों से दूर रहो, ये लड़कियां सिर्फ पैसे वालों पर नजर रखती हैं। और इतने में यहाँ पर ब्लैंका नाम की एक लड़की आती है और टॉनी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ब्लैंका यहाँ पर म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जॉनी गे है और बीच क्या है, ये लड़की और लड़कों की तरफ दोनों तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ले भी सकता है और दे भी सकता है। टॉनी अपने पेरेंट्स को ब्लैंका के बारे में बताता है और बाबरा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। बाबरा उसके बाद ब्लैंका को अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पे इनवाइट करती है और उसके बाद ये चारों एक बार में जाते हैं और ग्रुप यहाँ पर ब्लैंका को अपने दादा परदादा की रहीसी के बारे में बताने लगता है और ब्लैंका भी यहाँ पर ग्रुप की बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। और हम देखते हैं कि ये रात को एक होटल में रुकते हैं। टॉनी और ब्लैंका एक ही रूम लेते हैं और उसके बाद टॉनी और ब्लैंका यहाँ पर सेक्स करने लगते हैं और पूरी रात घपाघप करते हैं और टॉनी सेक्स को ज्यादा एंजॉय नहीं करता है। कुछ दिन बाद हम बाबरा को एयरपोर्ट पे देखते हैं जो कि कहीं के लिए फ्लाइट लेती रहती है और इसे अचानक से यहाँ पर ग्रुप और टॉनी की गर्लफ्रेंड ब्लैंका दिखाई देते हैं। असल में यहाँ पर ग्रुप और ब्लैंका के बीच में अफेयर चल रहा था और ब्लैंका इतनी चालाक होती है कि बाप बेटे के साथ घपाघप करती थी। उसके बाद ब्लैंका यहाँ पर आती है और ग्रुप को बुरा भला कहने लगती है और इसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता ग्रुप। उसके बाद ब्लैंका को लेके यहाँ से चला जाता है। उसके बाद बाबरा एयरपोर्ट से निकलती है और टैक्सी वाले के साथ उसके घर पर जाती है और उसके साथ सेक्स करती है और उसके बाद बाबरा अपने घर पर आती है और तो यहाँ पर देखती है कि टॉनी अपने दोस्त जेके के साथ घपाघप कर रहा है और बाबरा यहाँ पर जॉन पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और इसे बताने लगती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी गर्लफ्रेंड ब्लैंका
के साथ भाग गए हैं। उसके बाद बाबरा सेम नाम के लड़के को बुलाती है अपना मन बहलाने के लिए और ये लड़का इसकी बातें करके इसका मन बहला। और एक दिन टॉनी बाबरा से कहता है कि मैं अपने डैड से नफरत नहीं करता और मैं उन्हें लेटर लिखने वाला हूँ और उन्हें बुलाऊंगा घर पर। और बाबरा अपनी जिंदगी से गुरु को निकाल चुकी है जिसकी वजह से वो मना करती है। और टॉनी एक दिन सैम से बात करता है और टॉनी को पता चलता है कि सैम भी उसी की तरह गे है और उसके टॉनी और बाबरा के साथ सैम सेक्स करने लगता है और बाबरा को पता चलता है जिसकी वजह से वो सैम को डांटने लगते हैं, कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सैम यहाँ पर कहता है कि टॉनी अब बड़ा हो चुका है, वो अपनी लाइफ के फैसले ले सकता है, जिसके साथ सेक्स कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉनी अपने दोस्त जेके के पास जाकर सेक्स करने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि टॉनी की मेंटल कंडीशन अब धीरे धीरे बिगड़ रही है। हम देखते हैं कि बाबरा यहाँ पर पेंटिंग बनाती रहती है और पीछे से सैम आकर इसको किस करने लगता है और उसके बाद ये यहाँ पर बहुत अच्छा सेक्स करते हैं। और उसके बाद जब टॉनी घर पर आता है तो देखता है कि बाबरा और सैम एक बेड पर नंगे सो रहे होते हैं, जिसके बाद ये अपने कपड़े उतारकर इन दोनों के बीच में घुस जाता है और बाबरा इसे यहाँ पर देख के पागलों की तरह हंसने लगती है। और एक दिन हम देखते हैं कि सैम को यहाँ से जाना पड़ता है और सैम बाबरा और टॉनी को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। और बाबरा यहाँ पर अकेले हो जाने के बाद पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और वो एक दिन सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, पर टॉनी बाबरा को सही वक्त पर हॉस्पिटल ले जाता है जिसकी वजह से इसकी जान बच जाती है। और एक दिन टॉनी से आकर गुरु की फ्रेंड मिलती है तो टॉनी उससे पूछता है कि तुम्हें डैड का कोई अता पता है, तो वो कहती है कि टॉनी तुम्हें अब अपने डैड को भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। और इधर कुछ दिनों के बाद बाबरा अच्छी तरीके से ठीक हो जाती है और टॉनी के साथ डिनर पर जाती है और हम देखते हैं अगले सीन में कि बाबरा बार टब में बैठकर शावर लेती रहती है, जिसकी वजह से वह टॉनी से आइसक्रीम मंगाकर उसे अपने ही पास में बिठा लेती है। और यहाँ पर बाबरा टॉनी को बताने लगती है कि मैं बहुत जल्दी एक आदमी के साथ डेट पर जाने वाली हूँ और टॉनी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद बाबरा टॉनी को अपने टांकों पे दवाई लगाने के लिए बोलती है और दवाई लगाने के बाद टॉनी बाहर आ जाता है। और एक दिन हम देखते हैं कि टॉनी और बाबरा किसी के फ्यूनरल पर आते हैं और यहाँ पर इन्हें ग्रुप भी दिखता है और हम देखते हैं कि ग्रुप अभी भी ब्लैंकी के साथ होता है और यहाँ पर ग्रुप टॉनी और बाबरा से कोई बात नहीं करता। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि टॉनी और बाबरा लंदन में आके सेटल हो जाते हैं और टॉनी यहाँ पर पूरी तरीके से बदल जाता है और ये यहाँ पे आने के बाद एक गे को अपना दोस्त बनाता है और बाबरा को ये सुनकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो जॉनी को लड़कियों में इंटरेस्ट जगाने के साथ सेक्स करने लगती है और टॉनी इसके साथ ज्यादा सेक्स को एंजॉय नहीं करता। जॉनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और एक दिन जॉनी और बाबरा के बीच में बहस होने लगती है, जिसके बाद जॉनी चाकू मार के बाबरा को घायल कर देता है और यहीं पर बाबरा की मौत हो जाती है। जिसके बाद टॉनी पुलिस को कॉल करता है और उसे एड्रेस देता है। उसके बाद वो नूडल्स बनाकर बाबरा की लाश के सामने बैठकर खाने लगता है। इतने में पुलिस भी आ जाती है और टॉनी को इस हालत में देख के समझ जाती है कि इन्हें पागल होने की वजह से अपनी मॉम की जान ली है। उसके बाद टॉनी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं गुरु को जो कि अपनी वाइफ के फ्यूनरल के लिए सभी लोगों को इनवाइट करता रहता है और सभी को लेटर लिख के भेजता रहता है और लास्ट में हमें बताया जाता है कि टॉनी को 8 साल की सजा हो गई थी और उसने अगले 1 साल में ही खुद को सुसाइड करके मार लिया था। और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं।